ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है, और जब एक पेरेंट अपने आप को डिवाइड करता है तो वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। तो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बहुत ज्यादा तरीकेकार हैं। हम यहाँ पर 6 वेज की बात करेंगे। ये 6 वेज फेडरल बोर्ड में भी बताए गए हैं, कराची बोर्ड में भी, दोनों में सेम 6 वेज बताए गए हैं। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, पार्थिनोजेनेसिस, क्लोनिंग एंड ट्विंस। सबसे पहले आ जाओ फिजन पे। फिजन का सिंपल तरीका ये है कि पेरेंट्स पहले अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करता है, देन अपने आप को ब्रोक कर देता है। अगर दो में करता है तो बाइनरी फिजन कहलाता है, दो से मल्टीपल फिजन कहलाता है। अच्छा, फिजन की एग्जांपल में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, एंड पैरामीशियम। ये तीनों के तीनों फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, फाइलम प्रोटोक्टेस्टा से, राइट। जो हमने अलग से फाइलम प्रोटोजोआ इन किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, ये हमने अलग से पढ़ा था। तो बाइनरी फिजन इन ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दिखने में मिलती है। देन बडिंग। बडिंग बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकोरिस यानी कि फाइलम नाइडेरिया के दिखने को मिलती है। एक बड बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, बड जो है वो मैच्योर होता है, एंड देन इतना मैच्योर हो जाता है कि देन इट विल बी डिटैच फ्रॉम द बॉडी, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। इसे आप कहते हैं बडिंग। और बडिंग एग्जांपल्स याद रखनी है। बडिंग हमें देखने में मिलती है हाइड्रा में और कॉरल्स में, कॉरल रीफ्स में। देन रीजनरेशन। रीजनरेशन हमें इकाइनोडर्म्स के स्टारफिश में मिलती है, जिसमें कोई भी एक पार्ट जो है अगर वो ब्रोक बी ग्रो इन अप अ न्यू वन। ठीक है, लेट सपोज कि एक इसका आर्म जो है वो ब्रेक हो गया था, देन ये जो है न्यू आर्म इसने बनाया है। तो ये हमारे पास कहलाता है रीजनरेशन का प्रोसेस। देन पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमें ज्यादातर हनी बी, आंट, वास्प में दिखती है, एंड इट इज, ये पार्थिनोकैरपी की तरह का है। पार्थिनोकैरपी मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी एग्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बगैर फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर फॉर्म का मतलब ये है कि एक गैमीट इन्वॉल्व है, पेरेंट इन्वॉल्व है, स्पर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये आपके पास बहुत सारे हनी बीज में, आंट्स में और वैक्स में देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। इसमें सिर्फ एक गैमेट इन्वॉल्व है, दैट विल बी मेल। देन मूविंग टूवर्ड द क्लोनिंग। क्लोनिंग हमें पता है एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें एक जो सेल है वो अपनी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है। अब हम क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग, नेचुरल क्लोनिंग भी है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी। आर्टिफिशियल क्लोनिंग हमें पता है, हमने डॉली में देखा था। अब हम अगर आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करते हैं तो हम उसकी भी बात करेंगे, नेचुरल क्लोनिंग की भी बात करेंगे। नेचुरल क्लोनिंग सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास नेचुरल क्लोनिंग में एग्जांपल आता है ट्विंस की, कैंसरस सेल्स की। अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके उन्होंने कॉपीज बनानी है। ठीक है जी। कैंसर भी इसी तरह फैलता है और ट्विंस भी ऐसे ही बनते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। अच्छा, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग का लिखा हुआ है, इसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक सोमैटिक सेल लेते हैं जो बॉडी का सेल है, एक एक्स सेल लेते हैं। एक्स सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं तो खाली सेल आ गया, और सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस रिमूव करते हैं, इस न्यूक्लियस को इस एक्स सेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है, एंड देन ये क्लोन बना लेता है। दैट इज द आर्टिफिशियल क्लोनिंग। क्योंकि ये लेबोरेटरी में हुआ है तो ये इस प्रोसेस को आप कहते हैं क्लोनिंग, और इसी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो डॉली बनाई गई थी। देन नेचुरल क्लोनिंग की आपके पास एग्जांपल आती है ट्विंस की। ट्विंस जो है वो बेसिकली सेम टाइम में बर्थ देने वाले दो डिफरेंट इंडिविजुअल को आप कहते हैं, दैट विल बी आइडेंटिकल ट्विंस एंड दैट विल बी फ्रैटर्नल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब एक एग के साथ एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, और ड्यू टू अनकंडीशनल कॉज इसने, जाइगोट ने अपने आप को स्प्लिट कर दिया और देन ये दो में कन्वर्ट हो गया। ये मेजोरिटी में आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों मेल्स, और दोनों दोनों हो तो दोनों मेल, दोनों हो तो दोनों फीमेल्स बनते हैं, बेबी बॉय बेबी। फ्रेटर्नल ट्विंस में अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। फ्रेटर्नल ट्विन में भी दोनों फीमेल हो सकती हैं और दोनों मेल भी हो सकते हैं। इनमें दो अलग अलग एग्स, दो अलग अलग स्पर्म से
फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि दे आर इन्वॉल्व डाइजाइगोटिक। इसे मोनोजाइगोट, क्योंकि एक जाइगोट से बनता है, ये डाइजाइगोट, इसमें स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं, ये अलग बना रहे हैं, ये अलग बना रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर इनका जो प्लासेंटा होता है ना, प्लासेंटा आउटर कवरिंग, जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीटस के अराउंड जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसे आप प्लासेंटा कहते हैं। तो मोनोजाइगोटिक में सेम प्लासेंटा शेयर्ड होता है, जबकि क्योंकि ये जाइगोट अलग है, ये अलग अपना प्लासेंटा बनाएगा, ये अलग अपना प्लासेंटा बनाएगा, तो फ्रेटर्नल ट्विंस में ईच जाइगोट हैव देयर सेपरेट प्लासेंटा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। देन मूविंग टूवर्ड द एडवांटेजेस ऑफ अच्छा, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनती है, यानी कि इतनी मॉडिफिकेशन, इतनी वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। तो जब इतनी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी तो सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो गैमीट्स अलग अलग इन्वॉल्व हैं तो वो दो अलग अलग करैक्टर लेके आ रहे हैं, तो वो सर्वाइव, अगर एक में डिजीज है दूसरे में डिजीज नहीं है, तो वो सर्वाइवल रेट उनका बढ़ जाता है, एज कम्पेयर टू अगर एक ही गैमीट आ रहा है उसी में डिजीज है, तो वो फ्यूचर में भी उसी डिजीज को कैरी मूव होना पड़ेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व है उसमें वेरिएशन ज्यादा दिखने को मिलती है। एक मेल है वो अलग करेक्टर लेके आ रहा है, अलग जीन्स लेके आ रहे हैं, एक फीमेल है वो अलग करेक्टर अलग जीन्स लेके आ रहे हैं, तो सर्वाइवल रेट उस स्पीशीज का एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा देखने में मिलती है, क्योंकि मेल के अपने अलग ट्रेट्स हैं, फीमेल के अपने अलग ट्रेट्स हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स की वजह से वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल मूड में देखी जाती है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ नेसेसिटीज होती हैं, गैमीट्स का बनना और फिर उनका फर्टिलाइज होना। तो सबसे पहले हम गैमीट्स की बात करते हैं और उस गैमीट के बनने को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के 4 स्टेप्स हैं, चाहे हम यहाँ पर एग्स की बात करें या चाहे हम स्पर्म्स की बात करें, दोनों का 4 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, यानी कि अगर एक फीमेल है तो उसके गैमीट्स कहाँ बनेंगे, ओवरीज में बनेंगे। अगर एक मेल है तो उसके टेस्टिस में बनेंगे, तो वो टेस्टिस और ओवरीज जो हैं अपने अंदर से सेल्स को निकालेंगे, सेल्स को ओरिजिनेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, पहला। दूसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ जर्म सेल बाय माइटोसिस। अब वो सेल्स बन गए मियोटिकली, लेकिन वो आगे माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद अपने आप को मियोटिकली हैप्लॉइड करेगा एंड देन अपने आप को मैच्योर करेगा। तो ये दोनों 4 स्टेप्स हैं जो मेल फीमेल यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में फॉलो किया जाता है। मूविंग टूवर्ड द गैमेटोजेनेसिस, जब हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, सेक्स सेल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ऊपर फीमेल का बताया हुआ है, नीचे मेल का बताया हुआ है। हम मेल की बात करें, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड मैंने बताया था, पहले माइटोटिकली बनते हैं, फिर ये अपने आप को 4 में डिवाइड करता है माइटोटिकली, देन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये अपने आप को मजीद मैच्योर करता है, देन अपने आप को डिवाइड करता है, और जब ये 2 में करेगा तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी माइटोसिस, ठीक है। और ये उसके बाद म्योटिकली अपने आप को 4 में डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटाइड्स, जिसमें से 4 स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म्स की स्ट्रक्चर देख लें, हेड एंड टेल। दिस इज कॉल्ड प्री मेयोटिक एस्पेस, जिसमें सिंथेटिक फेस है, अपने आप को सिंथेसाइज करता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंटरफेस सेल साइकिल के अंदर, तो ये स्पेस है। देन मेयोटिक 1, देन मेयोटिक 2। आपको पता है कि यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड हुआ है, यहाँ पर मेयोटिकली डिवाइड हुआ है, एंड दैट विल आल्सो कॉल्ड मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मूविंग टुवर्ड द oogenesis, सबसे पहले ये स्पर्मेटोगोनियम था, ये oogoनियम है, ये पहला प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। देन इसने अपने आप को प्राइमरी वो साइट बनाया, सिंथेसाइज किया, बड़ा साइज किया। देन इसने क्या किया, सेकेंडरी यूज साइट, देन अगेन
2 बनाता है, देन ये 4 बना देता है, 4 बनते हैं। अच्छा, इनमें 4 बनते हैं जिसमें से एक मैच्योर ओसाइट होता है जो ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व है। ओव्यूलेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है। बाकी 3 के 3 भी जनरेट हो जाते हैं, उन्हें पोलर बॉडीज कहते हैं। स्पर्म 4 है, चारों काम के हैं। एग्स 4 बनते हैं, 3 पोलर बॉडीज कहलाती हैं, एक आपके पास कहलाता है मैच्योर ओसाइट जिसके पास एबिलिटी है अपने आप को फर्टिलाइज करने की। ठीक है, तो ये यहाँ से एग्स और यहाँ से एक स्पर्म जब फ्यूज होता है तो आप इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ये बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ये बॉडी के अंदर हो रही है दैट विल कॉल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एट द सेम टाइम फीमेल ने भी बाहर एग रिलीज किए, मेल ने भी बाहर स्पर्म रिलीज किए हैं। और ये ज्यादातर आपको एक्वेटिक एनिमल में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उधर वाटर होता है, वाटर इज सेफ फॉर फर्टिलाइजेशन। जबकि टेरेस्ट्रियल में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलती है जिधर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होता है। तो फीमेल की बॉडी के 2 काम है, एक प्रोडक्शन ऑफ ओवोनियम एग सेल, दूसरा बर्थ देना। अब 3 टाइप की इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद 3 टाइप के आपको कंडीशन नजर आती है। एक होते हैं ओवी पैरिटी जिसमें फीमेल जो है वो एग ले करेगी। ओवो वीवी पैरिटी जिसमें आपके पास जो एग है वो फीमेल की बॉडी में ही रहेगा, एग हेल्ड विद इन फीमेल। ठीक है, उसे आप कहते हैं ओवा वीवी पैरिटी। ठीक है, तीसरा वीवी पैरिटी जिसमें फीमेल जो है वो डायरेक्टली बर्थ देती है। ठीक है, अच्छा अब जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं ना तो इसमें भी आपको 2-4 टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। एक हमारे पास होती है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब जो हम ह्यूमन है, एक अलग इंडिविजुअल है मेल जिसमें मेल गोनेड्स मौजूद है, फीमेल में फीमेल गोनेड्स मौजूद है, अलग अलग गैमीट्स बनाते हैं। बाइसेक्सुअल एक ही बॉडी के अंदर, यानी कि आपने अर्थवॉर्म में देखा था ना जब आपने डायसेक्शन किया था, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, मेल ओवरीज भी उसी की बॉडी में होती हैं और जो है वो टेस्टिस भी उसकी बॉडी में होते हैं। तो अगर ओवरीज और टेस्टिस दोनों सेम बॉडी में है तो अब ये आपस में ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन करती है। ठीक है, एक ये वाला एग ये वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, दैट यू मे कॉल क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि ये हमारे पास कहलाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन, एक हमारे पास कहलाती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक हमारे पास कहलाती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन में 4 लेट सपोज एग्स बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, तो एक ही टाइम पे बनने वाले एग एक ही टाइम पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बॉडी सेम ही है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, एग्स जो हैं ये स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ बल्कि जो सेकंड टाइम पे स्पर्म्स बने हैं उनके साथ फर्टिलाइज हुआ, दैट यू मे कॉल्ड अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास बाइसेक्सुअल है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों के थ्रू फर्टिलाइजेशन परफॉर्मेंस करता है और ग्रो करता है। वीवी पैरिटी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ किंगडम एनिमेलिया में कि फीमेल डायरेक्ट बर्थ जिसमें हम भी आते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, अब जब हम वीवी पैरस की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो बेबी होता है वो प्लासेंटा में होता है। प्लासेंटा इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि मैं इंशाल्लाह ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन मूविंग टूवर्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, we have 4 to 5 major components of male reproductive system: testis, epididymis, ductus deferens, ejectory duct, urethra and pans। अच्छा, इनके अंदर 3 ग्लैंड्स मौजूद हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का क्या काम है? इन ग्लैंड्स का काम ये है कि सेमिन, वो लिक्विड जिसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं, उस लिक्विड के पीएच को मेंटेन करके रखना। ठीक है,
अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो स्पर्म की जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, स्पर्म डीनेचर्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम एक एक करके पार्ट्स की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टेस्टिस की बात करेंगे। ठीक है जी। टेस्टिस एक लेयर में जो है वो कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज द आउट पाउचिंग ऑफ द टेस्टिस। और ये जो स्क्रोटम है इसने टेस्टिस को भी कवर किया हुआ है और एपिडिडाइमस को भी कवर किया हुआ है, पहली चीज। अब ये टेस्टिस है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको नजर आएंगे एपिडिडाइमस। अगर मैं आपको ये बोलूँ दिस, ये टेस्टिस है, तो यहाँ पर ये जो ये साइड है, ये साइड, दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। ठीक है, जहाँ से ये ट्यूब अराइज होती है, क्योंकि स्पर्म ने सिर्फ टेस्टिस में रहने नहीं है बल्कि इसने मूव होके यूरेथ्रा में जाने हैं। अब अगर हम टेस्टिस के अंदर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर लोब्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये रहा लोब्यूल, 1 2 3 4 5, ये रूट्स लाइक लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल्स में ट्यूब्स कॉइल्ड होके गई हुई, और उन ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। भाई ये लेबलिंग याद रखनी आ सकती है। तो हर ट्यूब के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। और पता है लोब्यूल्स कितने हैं? लोब्यूल्स 240 से 300 लोब्यूल्स मौजूद है। ये काउंटिंग याद रखनी है, फेडरल बोर्ड में बताई गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब ये क्या है, इनका काम क्या है, टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना। और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो स्पर्म्स बनाता है। स्पर्म्स बनाने के बाद ये इस पार्ट में एपिडिडाइमस में जाता है। तो एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन हुआ? एपिडिडाइमस का काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का काम है, क्योंकि उसके बाद इसने डक्ट डेफरेंस से निकालना है। ये रहा डक्ट डेफरेंस, दिस इज अ डक्ट डेफरेंस। इस डक्ट डेफरेंस को वाज डेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये देख लें भाई, ये दिस इज अ डक्ट डेफरेंस, मैंने दोबारा ये दिखा दी। ये लोब्यूल्स हैं, और इन एक लोब्यूल्स के अंदर 240 से 300 लोब्यूल्स हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। इनके दरमियान में जो दो लोब्यूल्स को आपस में कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। ये चीज ये हमारे पास कहलाता है एपिडिडाइमस। ये पूरा पार्ट, ये एपिडिडाइमस। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमस है जो कि आगे जाके ट्यूब अराइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डक्ट डेफरेंस या वाज डेफरेंस। और मैं एपिडिडाइमस का पार्ट बता चुकी हूँ। एपिडिडाइमस का काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है जी। और ये लोब्यूल्स को जो एक पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है, उस कनेक्शन को आप कहते हैं रेटिस टेस्टिस। ठीक है, और ये जो लेके इसको जा रहा है एपिडिडाइमस में स्पर्म्स को, उसे आप कहते हैं ईफेरेंट डक्ट। ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब बात कर लेते हैं इजेक्टरी डक्ट्स की। दो इजेक्टरी डक्ट्स मौजूद हैं, ये देख लें भाई, ये इजेक्टरी डक्ट्स, इजेक्टिव डक्ट्स, वैस डेफरेंस के ऊपर ही इजेक्टिव डक्ट्स मौजूद हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। इजेक्टिव डक्ट्स अपने आप को दो ट्यूब में मजीद क्लासिफाई कर रहा है। इजेक्टिव डक्ट्स के ऊपर ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, और उन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, और उसी ब्लड प्रेशर की वजह से the sperms will be enter into the body of female. Then we have a prostate gland, ये ejectory duct है। Then prostate gland, ये बड़ा सा gland मौजूद है, और इस gland का क्या काम है? Only to maintain the pH of the semen. Then sperms will enter into the urethra. Urethra is the same opening for both sperm, semen का निकलना और यूरिन का पास आउट होना, both the same opening of urethra. While in female, the vagina is called the menstrual flow, and the intake of the sperm, while urethra for the removal of urine. Right? तो अब ये जरा आप दोबारा से एक दफा इसकी डायग्राम देख रहे हैं। ये वेस डेफरेंस या डक डेफरेंस कहते हैं। ये आपकी सेमिनल वेजाइकल मौजूद है, ये भी इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। नाइट, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा लार्ज ग्लैंड है, दैट इज द यूरेथ्रा, एंड ये हमारे पास कहलाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके जी। सो ये इसकी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
कंप्लीट होता है। और विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि इस आप पूरे से क्या कहेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि यूरिन भी पास सेम वे में हो रहा है और स्पर्म्स भी सेम वे में पास हो रहा है। तो एक ह्यूमन टेस्टिस में 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और लोब्यूल्स कितने होते हैं? 240 to 300, जिसमें 3 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। तो अगर 3 मिलियन स्पर्म्स पर डे बन रहे हैं, अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्पर्म्स, वो मैं आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी, जिसमें स्पर्म्स की कंसंट्रेशन 20 मिलियन पर ml से कम हो जाती है, इतनी 20 मिलियन पर ml से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को आप कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया, और इस कंडीशन में मेल जो है वो इनफर्टाइल हो जाए। जब लेस कंसंट्रेशन प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, देन इट विल आल्सो कॉज इनफर्टिलिटी इन मेल।